चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया, कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन पनु, ते परम पुड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरो अरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं और इसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय अपना चल रहा है। आज इसकी अंतिम चर्चा की ओर अपन चलेंगे। माता जी को जनवाणी दे देना वहां पर पीछे। इस गाथा में क्या बताया जा रहा है कि अपने भीतर में ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? तो अब तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि मोक्ष मार्ग को देखना है तो अपने परिणामों की तरफ ही देखना पड़ेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है आत्मा की पर्याय में परिणामों में ही प्रकट होता है। समझ में आया? और वह मोक्ष मार्ग जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाणी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय, वह मोक्ष मार्ग कहलाता है। यानी अभी तक हम जो अज्ञान अवस्था में शरीर की तरफ लक्ष्य करके अपने को और दूसरे को देखते थे कि जो शरीर की अच्छी से बढ़िया क्रियाएं करे, तब तपस्या करे तो यह मोक्ष मार्गी है। तो ये बात बिल्कुल झूठी सी प्रतीत होती है। किसी ने व्रत महाव्रत आदि रख लिए,
समझ में आया? तो ये मोक्ष मार्गी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। समझ में? ऐसी क्रियाएं तो 28 मूल गुण की तो अज्ञानी जीव भी करते हैं। हाँ, ये बात सत्य है। जिनकी आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ऐसे साधु महात्माओं के भी 28 मूल गुण का निर्विचार पालन देखने में आता है। लेकिन बेरंग से ही हम मोक्ष मार्ग मान लें तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। मोक्ष मार्ग देखने के लिए तो हमें अपने पहले, सबसे पहले अपने परिणामों को ही समझना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अभी अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में, परिणामों में क्या चल रहा है? विभाव रूप परिणति चल रही है। मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। वह तो संसार मार्ग है। अब उसके बदले एक नई पर्याय उत्पन्न होगी, मोक्ष मार्ग वाली पर्याय उत्पन्न होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय उत्पन्न होगी। समझ में आया? मोक्ष मार्ग तो उसे ही कहा है ना। मोक्ष मार्ग किसे कहा भगवान ने? आप लोग तो बहुत तत्वा शुद्धि आदि का ये जो आप जो है पढ़ते ही हैं, 10 लक्षण पर में पाठ भी करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन किसे कहना? अपने आत्मा की दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। और अपने आत्मा का स्व संवेदन रूप से अनुभवन करना वह सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराना वह सम्यक चारित्र है। और तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। आगे बात समझ में? तो मोक्ष मार्ग अगर देखना है तो सबसे पहले अपने परिणामों को ही समझना पड़ेगा। बाहरी क्रियाओं से इस मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई पारसमणि? परिणामों को पहचानिए। इस ग्रंथ की 14वें नंबर की गाथा में बताती है इस बात को। क्या है? परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। हे योगी, इसीलिए अपने परिणामों को पहचानिए। किसको पहचानिए? आत्मा को तो पहचानने की बात नहीं की है। गाथा में परिणामों को पहचानने की बात की है। जब आप अपनी आत्मा को पहचानने जाओगे तो नियम से आपकी पर्याय में वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। समझ में आया? तो ये गाथा का मूल विषय ये है। समझ में आया? किसी को हम बाहरी क्रियाएं से ऊंची देख लें, है तो समझे मोक्ष मार्ग की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परिणाम में कुछ और भी हो सकता है। समझ में आया भैया? या खूब भगवान की पूजा भक्ति करता हो, समझ में आए, और यहाँ बिल्कुल ध्यान जैसा बैठा हो, बिल्कुल लोगों को लगे, समझ में आए, भले ही शुभ भाव भी है, लेकिन वो भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग का तो संबंध अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में हुआ करता है, जो अपने सुत ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में जोड़ देता है। उसके परिणामों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट होती है। उसे दिगंबर संत मोक्ष मार्ग कहते हैं। यानी अपने भीतर ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है? अब देखिए, इस गाथा का पाठ करने के बाद अपन अंतिम चर्चा की ओर चलेंगे। नासाग्र दृष्टि बंत हो देखें अधेही जीव को, वे जन्म धारण ना करें ना पिए जननी चीर को। इस गाथा में गारंटी दी जाती है। किस बात की गारंटी दी जाती है? कि जो जीव अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में अपनी सुत ज्ञान की पर्याय को जोड़ते हैं,
वे नियम से जन्म धारण नहीं करेंगे। और जब जन्म ही नहीं होगा तो उनकी माँ भी नहीं होगी भैया। समझ में आए? जन्म मरण का अभाव हो गया, ये गारंटी दी गई है। वंदना समझ में आई? क्या गारंटी दी गई है इस गाथा में? कि जो जीव नासाग दृष्टि से अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारता है, वह जीव का अब कभी भी जन्म नहीं होगा। अब वह कभी भी माता को नहीं बनाएगा। समझ गया? जन्म मरण का उसका अभाव हो जाएगा। और ये काम हमें आप सबको करना चाहिए। ये काम करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हम ये काम चालू नहीं कर रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। क्या? जो भगवान बता रहे हैं, जो हमारे साधु परमेष्ठी हमको समझाते हैं, बताते हैं, वो काम आनंद रूप है। कैसा है? निराकुलता रूप है। परिणामों में दुख का अभाव हो जाता है। ये कोई कठिन अठिन नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखना, कठिन होता तो त्रियंच गति के जीव देशव्रती ना होते। कठिन होता तो नरक में रहने वाला नार की जीव भी सम्य दृष्टि नहीं होता। पहले तो अपने ज्ञान में ये बात अच्छी तरह से अच्छी तरह से निर्णित कर लेना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु हमारे हित की बात करते हैं। समझ में आया भैया? मैंने हमसे क्या लेना देना, अच्छा ही बताओ। पारसमणि, मुझे आपसे तो हो सकता है किसी राग बस कोई संबंध हमारा तुम्हारा हो सकता है। वीतरागी संतों का, अरिहंत परमात्मा का क्या संबंध होगा हमसे तुम्हारा? बोलिए भाई। संसारी जीवों का तो एक दूसरे से संबंध हो सकता है राग के वशीभूत होकर। क्या भैया? वीतरागी संतों को क्या पड़ी है? वे तो उन्होंने हमारे ऊपर महान करुणा की है, उपकार किया हमारे ऊपर, तब ये शब्द ये जिनवाणी लिख गई है भगवान। इसीलिए अपने देव सात गुरु के प्रति अपने परिणामों में कभी अविश्वास ना लाना, क्योंकि ये हमारे हित की बात ही हमको समझाते हैं। समझ में आया? इस गाथा का मूल विषय ये है, क्या है? इसमें मोक्ष मार्ग की गारंटी दी जा रही है, जन्म मरण के अभाव की बात की जा रही है। और ये काम अगर हमने चालू ना किया तो दुनिया की कोई ताकत आपके जन्म मरण का अभाव नहीं कर सकती है। समझ आए? कोई भी दुनिया की ताकत आपको जन्म मरण से बचा ना सकती है। आपको स्वयं भी तैयार होना पड़ेगा। संसार की रचना करने में भी तुम अकेले हो, और मोक्ष मार्ग में भी तुम अकेले ही होगे। पर द्रव तो अकिंचित कर है। क्या भगवान? हमारे आपके परिणाम जो इस प्रकार के भी होते हैं, उसमें परद्रव अकिंचित कर है। क्या? दोबारा से। हमारे आपके आत्मा के परिणामों में जो भी परिणाम हो रहे हैं, वह कोई परद्रव अकिंचित कर है। अकिंचित कर यानी परद्रव का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं है। चाहे वो हमारे दुख रूप परिणाम हुए, और चाहे हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय उत्पन्न हुए, उसमें परद्रव अकिंचित कर है। इस बात को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो भी परिणाम है, जो भी परिणाम है, चाहे वो आपके अशुभ परिणाम ही सही, शुभ परिणाम भी सही, अरे बीतराग रूप परिणाम भी हो, उसमें परद्रव अकिंचित कर है। यानी परद्रव कुछ भी नहीं करता है। क्या भैया?
जब पर तरफ कुछ करता ही नहीं है तो भगवान, तो पर की तरफ दृष्टि क्यों रख के परिवर्तन करना? तो मूर्खता ही है, ये तुम्हारी मूर्खता ही है। जब ये बात हमको समझ में आती है कि हमारे चाहे विकार रूप परिणाम हो चाहे अविकार रूप परिणाम हो, उसमें परद्रव अकिंचित कर है। ज्ञानी को इस बात का निर्णय है। समझ में आया भैया? वो दूसरों को दोष ना देता है। जो दूसरों को दोष देता है घोर संसारी है वो। उसका संसार बहुत लंबा चौड़ा है। समझ में आया भैया? हमारे जितने भी दिगंबर संत हुए हैं, एक का भी इतिहास उठाकर देख लीजिएगा आप, किसी ने भी पर को दोष दिया हो तो बताइए आप। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर मुनि अवस्था में कितने कितने संकट हुए कमट के द्वारा। बोलो उन्होंने कितना दोष दिया होगा? है? क्यों भाई? दिया? अरे बोलो, 10-10 भव तक किया ना, तो दोष दिया क्या? बताओ आप। हम्म? राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोलो, जब वे छठवें गुण स्थान में बाहर आए, 2-3 दिन तक तो ध्यान अवस्था ही में रहे ना, वो उपसर्ग था ना। उपसर्ग काल में मुनिराज उठते नहीं वहां से। और छठवें गुण स्थान में ही उपसर्ग होता है, 7वें में नहीं होता है। जब उनकी अवस्था पर्याय में छठवीं होती है, उससे ज्ञान हो जाता है कि हमारे ऊपर उपसर्ग हुआ है। क्या? वहां से हटे नहीं। समझिए आप। हैं? डॉक्टर साहब, दोष नहीं दिया उन्होंने, दोष नहीं दिया। उन्हें मालूम है कि हमारे पाप के उदय, अरे पाप का उदय आएगा कि नहीं आएगा भैया? है? कर्म आत्मा के साथ में अनादि से संबंध है कि नहीं है? ये शरीर बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है, तो किसके कारण से होता है भगवान? है? आपको इस प्रकार का शरीर मिला, मेरे को इस प्रकार का शरीर का संयोग हुआ, ये सब कर्मों की सत्ता का ही तो ज्ञान कराया जाता है भगवान। है? उपसर्ग हुआ, मालूम है कि हमारे का समय जो है, वो तो हमारे लिए एक प्रकार से उपकारी है। क्या है? क्या देखा था उन्होंने? यशोधर मुनिराज ने हम्म, राजा श्रेणिक को कैसा देखा? क्यों? है? उपकारी देखा। अरे ये मेरे को कर्मों से छुड़ाने के लिए आया है। क्या कहा? जो हमें कर्मों से छुड़ाए वो हमारा उपकारी नहीं होगा क्या? है? और हम कैसा देखते हैं? क्योंकि हमें हमें परिणामों का ज्ञान ही नहीं है ना। हमें परिणामों का पता ही नहीं पड़ पाता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वस्तु स्वरूप का ही नहीं पता है। इसलिए हम निरंतर दूसरे को दोष देते रहते, दूसरे को दोष देते रहते हैं। उल्टे कर्म बांध रहे हो। समझ में आया भैया? तो ये गाथा में इस प्रकार का जो है ना गारंटी दी गई है कि जो भी जीव अपने शुद्धात्म वस्तु की दृष्टि करेंगे, उसे अपना जानेंगे, उसे अपना मानेंगे और उसमें अपने परिणामों को मग्न करेंगे, वे जीव नियम से गारंटी से उनका जन्म नहीं होगा। और जब जन्म ही नहीं होगा तो किसी माता का दूध भी उन्हें पीना पड़ेगा नहीं। अब देखिएगा, इस गाथा की अंतिम चर्चा की तरफ चलेंगे अपन। यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया है, ऐसा मोक्ष मार्ग श्री गुरु बताते हैं ना? ऐसा मोक्ष मार्ग श्री गुरु बताते हैं ना? उत्तर, आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है। वह अपने को अभ्यंतर मार्ग बतलाता है।
जो समझावे वह गुरु कहलाता है। हे आत्मन, तुम ज्ञानमय हो, तुम आनंदमय हो, तुम पूर्ण हो, तुम शुद्ध हो, तुम अनादि से भटक रहे हो, ऐसा समझकर आत्मा स्वयं ही निज में स्थिर होता है। इसीलिए आत्मा ही अपना सच्चा गुरु है। आत्मा गुरु और उसकी पर्याय रूपी प्रजा ही उसका शिष्य है। पर्याय द्रव्य का विनय करती है। आत, आत्म द्रव्य और पर्याय एक गुरु शिष्य हैं। आत्मा और पर्याय का नाम, लक्षण और भाव भेद से भेद है, परंतु प्रदेश की अपेक्षा अभेद है। द्रव शाश्वत है, पर्याय क्षणिक है। द्रव रूपी गुरु का आधार लेकर पर्याय रूपी शिष्य काम करता है। भैया, ये गुरु शिष्य कहाँ मिल गए ये? दुनिया कहाँ देखती है गुरु शिष्य भैया? डॉक्टर साहब, सब दुनिया कल्पना करे बैठी हुई है। सब कल्पनाओं में जा रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म पढ़े ही नहीं है, अध्यात्म समझते भी नहीं है। अध्यात्म की प्योर बात, अरे अध्यात्म ही दिगंबर ग्रंथों के अंदर है। कहीं दुनिया में कहीं अध्यात्म विद्या है भी नहीं है। कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। जीव की जीविका की भी तुम्हें चिंता की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव की जीविका की व्यवस्थाएं उसके स्वयं में भी पुण्य के उदय से हुआ करती हैं। तुम तो वो चिंता भी मत करो कमाने की, तुम्हारे पुण्य के उदय से स्वयं में भी हो जाएगी। अब तुम्हें जीव के उद्धार यानी अपने उद्धार की कला सीखो। मैं भैया 72 तरह की कलाएं है ना, उसके लिए पढ़ लेना उसमें ग्रंथों में, क्योंकि हमारा विषय रह जाएगा। 72 प्रकार, उसमें केवल एक ही कला सबसे सही है जीव के उद्धार की, तो वो तो व्यवहार दृष्टि से है। समय में आप वर्तमान में कमाने का परिणाम करते हो, समय में वो तो पाप भाव है। क्या है? वर्तमान कमाने के परिणाम से बाहर में व्यवस्था नहीं होती है। आपके पूर्व में जो आपने कसाई की मान्यता की थी, तो जो कर्म आपके बने थे वह पुण्य के उदय से बाहर की अनुकूलताएं व्यवस्था होती हैं। वर्तमान में जो कमाने का, खाने का, पीने का जो परिणाम होता है वह तो पाप भाव है। उसकी लॉटरी तो अगले भाव में खुलेगी। क्या भैया? हाँ, समझने पड़ेगा परिणामों को, क्योंकि सारे पांचों गतियों का विभाजन परिणामों के माध्यम से है। 5 गतियां भगवान ने बताई ना, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति, और एक है पंचम गति। क्या? सिद्ध परमात्मा की। उन सबका विभाजन कैसे है, अभी तो खबर ही तक नहीं लोगों को। समय कहीं के कहीं जा रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे, मायाचारी बोल रहे, खूब भगवान की यहाँ पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, और साधर्मियों के साथ झूठ मायाचारी का काम करेंगे। क्या? क्या करेंगे? क्या होगा तुम्हारा? नहीं आई। दो तरह के लोग हैं। एक तो जो है अंधा है, जिसे आंखों से दिखता ही नहीं है, और एक आंख वाला है। दोनों जाके गड्ढे में गिरते हैं। चलो, आंख वाले को तो आंख थी नहीं, बेचारा गिर गया तो कोई बात नहीं है। अरे तेरे पास तो आंख थी ना, तूने जनवाणी मत सुन के, देव सागुरु मिलके क्या यही सीखा, झूठ मायाचारी का संबंध बना के रखना है? क्या तुमने सीखा मंदिर में आके?
क्योंकि सारा खेल परिणामों का ध्यान रखिएगा, इसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो हमें मार्ग बताने वाले हैं, समझ में आए भैया। तो अध्यात्म जो विद्या है वह केवल मात्र दिगंबर ग्रंथों में है, क्योंकि यहाँ जो बात आ रही है वह आत्मा ही उसका गुरु है और पर्याय उसकी शिष्य है। इस पॉइंट का मूल विषय क्या है, जैसे आपने भी कभी, हम कई बार बोलते रहते हैं, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सत गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म, आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरे ते अवगाहन सुख दाम, ऐसे देव शास्त्र सत गुरुवर, आत्म तीर्थ में करे स्नान। बोलो करते कि नहीं करते स्नान? हमारे देव हैं, हमारे गुरु हैं, समझ में आया। इस मार्ग पर चलने वाले सम्यक दृष्टि जैसे जीव भी कहाँ स्नान करते हैं, कहाँ पे आराम करते हैं? स्नान यानी आराम। उनने एक बढ़िया सा अपना एक बंगला बना लिया, बना बनाया बंगला था वैसे, खबर नहीं थी, हमारे पास में भी है। सब अपने अपने कमरे में जाके आराम करते हैं ना, तो ज्ञानी भी अपने जाके चैतन्य भगवान आत्मा रूपी कमरे में विश्राम करता है। विश्राम करने वाली पर्याय है, द्रव्य स्वभाव उसका चैतन्य घर है। ये अध्यात्म है भगवान। हम्म। तो यहाँ पर जो शिष्य ने जो प्रश्न किया है कि ऐसा मोक्ष मार्ग श्री गुरु बताते हैं ना, अब समझता ही नहीं श्री गुरु किसे कहते हैं क्या भैया। उसका जवाब पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया। देखो उसका जवाब दिया ऐसा, उसने इंट्रोगेटिव किया ने, श्री गुरु बताते ने ऐसा मोक्ष मार्ग जो अपन ने पूरी चर्चा पढ़ के आए अभी तक, इतने जो भी है 15 दिन में 18 दिन में पढ़ी। श्री गुरु बताते हैं ना, उत्तर देखिए आप, उत्तर कितना सुंदर दिया। आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है। लो क्या कह रहे डॉक्टर साहब, आत्मा ही देव है। जा देव के तुम दर्शन करोगे अपने आत्मा के, तो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के भी तुम्हें दर्शन होंगे। और जब देव को ठुकरा दोगे तो वेदी पे खूब नजर जमा के रखना, तो भी तुम्हें अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा के दर्शन ना होंगे। हैं? क्या कह रहे भैया? बोलो, अरिहंत परमात्मा की वाणी में आया कि नहीं आया है? भगवान इस दुनिया में परमात्मा कौन वस्तु है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है। क्या बोले? शिष्य ने पूछा प्रभु इस दुनिया में परमात्मा कौन है? तुमने कहा, आत्मा ही परमात्मा है। तो हम तुम कौन है? लड़का है कि लड़की है? कि चेतनेश्वर भगवान आत्मा है? सिखा कौन है? जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं। देव हूं मैं, देव हूं मैं, देव हूं मैं। इस देव के जो दर्शन करते हैं उन्हें अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं होते कि डायरेक्ट उनके दर्शन करना अरिहंत परमात्मा के, तो आपको अंतर्मुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ देखना पड़ेगा। कहते हैं आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है। हम सब आत्मा ही है भगवान। कभी तुमने अपने आत्मा को गुरु बनाया क्या? देव बनाया क्या? देव मान के चलते हो दुनिया में क्या? कुछ नहीं। बस मजे करो, खाओ पियो मौज करो, क्या करना है? का आत्मा आत्मा।
सिखा इतने साल हो गए तुम्हें सुनते सुनते, तुम्हें आत्मा मिलो। अभी यहाँ दरवाजे के बाहर जाओगे तो ऐसे तो आपको बहकाने वाले मिलेंगे। वीडियो उस पर तो क्लिप भी चल रही है कि हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमें ही आत्मा के अनुभव नहीं होते हैं तो तुम्हें कहां से होंगे। एक क्लिप है, ध्यान रखना, मैं बता दूंगा। नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं। समझ में आया भैया। ऐसे दिगंबर संत वर्तमान काल के, वे कहते हैं कि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्मा तो परम सुंदर है, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। उस आत्मा के जब मेरे कोई दर्शन नहीं हुए तो तुझे कहां से हो जाएंगे। एक गुरु दिगंबर, दूसरा दिगंबर गुरु से बात करता है और वो कहता है, बचपन की बात है, स्टोरी उसकी जो भी है, अभी वर्तमान की बात बता रहा हूं, कल की क्लिप। समझ में आया भैया। हाँ ऐसी बात है भगवान है? गलत है, जनवाणी माता के विरुद्ध बात है ये। सबको होता है आत्मा के दर्शन, प्रतीति होती है, समय दर्शन होता है। गृहस्थों के दो प्रकार के धर्म बता के, एक मुनि धर्म, एक गृहस्थ धर्म। तो धर्म तो जब ही होगा जब तुम्हारे पर्याय में रत्नात्रय भीतरा हुआ परिणाम प्रकट होगा। अरे दो प्रकार, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहती है बता दो बस आप। भगवान ने धर्म तो बीतराग को धर्म कहा है, स्वभाव को धर्म कहा ही नहीं है। तो कहते हैं आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है। क्या, मेरा गुरु मेरे पास में, मेरा देव भी मेरे पास में, मेरा शास्त्र भी मेरे पास में, मेरा संवेद शिखर जी मेरे पास में ही है। समझ में आया भैया। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। ऐसी यहाँ अपनी पर्याय में स्थापना करो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। समझ में आया भैया। डॉक्टर साहब, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ स्थापना करें बैठे हैं। वो भगवान बैठे हैं, वो देव हैं और हम भक्त हैं। वो व्यवहार दृष्टि का कथन है। कौन सा है वो। परमार्थ में देव किसे कहना, गुरु किसे कहना, शिष्य किसे कहना, इसे हमें इस पॉइंट पे के माध्यम से समझने की कोशिश करना। आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है। वह अपने को अभ्यंतर मार्ग बताता है। क्या, कौन सा मार्ग बताता है। अभ्यंतर अंदर का मार्ग, यानी परिणामों का मार्ग बताता है। अंदर का मार्ग, मार्ग अंदर का है, बाहर का नहीं है। हम बाहर से देखते हैं, हमारी गलती है। जो समझावे वह गुरु कहलाता है। क्या, देखो प्रत्येक आत्माएं जितनी भी हैं सब पाप से डरते हैं। क्या है, सब कोई गंद चोर भी है ना, चोरी करने के लिए जाएगा तो पहले से खटका खटका एक बोलेगा कि नहीं ये काम मत करो। फिर भले ही वो जो है करता है, बात अलग है। क्या बोलते हैं, गंदा काम करने के लिए हर आत्माएं, हर जीव, उनको सबसे पहले अंदर से एक आवाज आती है। समझ में आया। वो उसे मना करने के लिए करता है और हम उसकी सुनते ही नहीं है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है, जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। डॉक्टर साहब, हम भाई सुनते कहाँ हैं। सुनते इसीलिए नहीं है कि हम अपने आप को आत्मा ही रूप स्वीकार नहीं करते हैं। सुने तो जब हम तो शरीर रूप स्वीकार करें बैठे, इसीलिए उसकी नहीं सुनते। भोगों की सुनते हैं तो दौड़ लगाने लग जाते हैं। समझ में आया भैया। तो कहते हैं जो समझावे वह गुरु कहलाता है। अंदर से एक आती है आवाज, इसे सुनो आप। हे आत्मन,
तुम ज्ञानमय हो, तुम आनंदमय हो, तुम पूर्ण हो। क्या है? अरे एक होता है भाई साहब, पूरा ही होता है डॉक्टर साहब, आधा अधूरा ना होता है। तो कहते हैं तुम ज्ञानमय हो, काहे के हो? अब ज्ञानमय हो तो ज्ञानमय रूप अनुभव करो ना भगवान। जैसे शक्कर होती है, मिठास में होती है कि नहीं होती है, बोलो भैया। हैं? ऐसे ही अपना भगवान आता हूं ज्ञानमय, अरूपी है, आनंदमय। क्या से भरा हुआ है? ज्ञान से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, निराकुलता से भरा हुआ है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसी आवाज आती है, ओ तू तो ज्ञानानंद स्वरूप ही है। समझ में आया? तुम शुद्ध हो, पर द्रव्य से भिन्न हो, अपने गुणों से सहित हो। तुम में कभी अशुद्धता आती ही नहीं है, तुम ऐसे शुद्ध हो भाई। तुम अनादि से भटक रहे हो। क्या है? ये अंदर की आवाज कभी सुनी है? जो बब होते हुए सुनते हैं। समझ में आया भैया? तुम तो अनादि से भटक रहे हो भगवान, अनादि काल हो गया भटकते भटकते डॉक्टर साहब। ये तो क्या है, 20 25 50 60 70 साल में लगे भैया। इसमें लगाने के लिए थे, और करने के लगे क्या? क्या करने लग गए? काय में लगा रहे अपना दिमाग, अपना काय में लगा रहे? पाप में लगा रहे हो। समझ में आया भैया? ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ना, उसका आनंद लूटना, ये हमारा कर्तव्य है। तुम तो अनादि से भटक रहे हो, ऐसा समझकर आत्मा स्वयं ही निज में स्थिर होता। अब स्थिर होगा। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर यार क्या। परिणामों में ऐसा लगता, खेद खिन्नता लगती है भैया, कि मैं अनादि काल से भटक रहा हूं डॉक्टर साहब। सुख की तलाश में जाते हैं, हे स्पर्श इंद्री तू मुझे सुख दे दे, हे रसना इंद्री बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिला दो, सुखी हो जाएंगे। ऐसा हमारे परिणामों में चलता है कि नहीं चलता है, बोलो भैया। स्पर्श इंद्री के विषयों के लिए काय के लिए भागते हो? बोलो क्यों भागते हो? दुखी होने के लिए भागते हो कि सुखी होने के लिए भागते हो? अरे बोलना पड़े भगवान। सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करते, सुख जाता है दूर। स्पर्श इंद्री के विषय की तरफ सुखी होने के लिए। समझ में आया भैया? ऐसी रसना इंद्री, कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, सारी इंद्री हमने खुली छोड़ दी। काय के लिए? हमारी दौड़ ये कहाँ पे है? सुख के लिए। बारी बार ढूंढते रहते हैं। अरियंत परमात्मा समझाते, थोड़ा सा रुक तो जा भैया, ये तो निर्णय कर ले कि सुख नाम की शक्ति किसमें है। पर हम सुनते कहाँ हैं? क्या भैया, टाइम ही नहीं हमारे पास में। भव्य जी होते हैं वो भगवान की बात बिल्कुल। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी के माँ तो मैं तो जिनवाणी माता की सुनना है। समझ में आया? दुनिया तो मोही है। समझ में आया? उसकी क्या सुनना, उसे तो पता ही नहीं है। तेरे सुख नाम की शक्ति तेरे भगवान आत्मा के अंदर विद्यमान है। तू व्यर्थ का प्रयास बार में मत कर। तो कहते हैं तुम अनादि से भटक रहे हो, ऐसा समझकर आत्मा स्वयं में ही निज में, स्वयं ही निज में स्थिर होता है। कब होता है? जब ऐसा संकल्प उसकी पर्याय में हो जाता है कि अरे मेरे भगवान आत्मा तो पूर्णानंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद की खान है, सुख शांति से भरी हुई है। हमें बाहर क्यों प्रयास कर रहे हैं हम सुखी होने के लिए? ये हमारे सारे प्रयास मिथ्या हैं। इतना ही समय हम अपने आत्मा की तरफ लगाएंगे तो पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे भागने लग जाएगा। अरे अष्ट द्रव्य से भगवान की जो पूजा की जाती है, अंतर्मुख होके अगर अपने आत्मा की तरफ बढ़ते हो तो उससे भी ज्यादा पुण्य बनेगा तुम्हें। गारंटी से कहता हूं। समझ में आया? और आत्मा तो मिलेगी ही मिलेगी। अरे भैया, रास्ते में जाओगे डॉक्टर साहब गोमटगिरी की तरफ, भले ही धीमे धीमे जाओगे तो वो तो तुम्हें गोमटगिरी तो मिलने वाला है ना।
आप अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अपने चैतन्य भगवान आत्मा की तरफ बढ़ोगे तो पुण्य तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट बनता ही है। उसकी तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा मिलेगा। कहते हैं ऐसा समझाकर आत्मा स्वयं ही निज में स्थिर हो जाता। क्या हो जाता है? दौड़ उसकी खत्म होगी। दौड़ कौन लगाता है? शरीर लगाता है कि आत्मा लगाता है? डॉक्टर साहब यही न पतो। शरीर नहीं लगाता है। हाँ, क्या डॉक्टर साहब? वो पर्याय लगा रही है दौड़। आत्मा की पर्यायी दौड़ लगाती है। राग के वशीभूत होकर वह उपयोग को चंचल करता है। जब पर्याय में राग खत्म होने लग जाता है, राग टूटने लगता है, तब उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर हो जाता है। समझ में आ गई बात? कहते हैं ऐसा समझकर आत्मा स्वयं में ही निज में स्थिर होता है। स्थिर होने वाली पर्याय है। तुम्हारा चेतन भगवान आत्मा तो हर समय मौजूद ही है। क्या? ये ध्रुव पर्याय का गजब का खेल है। जिसको ध्रुव पर्याय का खेल समझ में आ गया, उसको सब समझ में आ गया। सब समझ में आ गया। और जो ध्रुव पर्याय को नहीं जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता है, कितना भी आगम क्यों न पड़ा हो। इसीलिए आत्मा ही अपना सच्चा गुरु है। आत्मा गुरु और उसकी पर्याय रूपी प्रजाई उसका शिष्य है। डॉक्टर साहब क्या निकला? यहां तक आए अपन। कहां तक आ गए? कि आत्मा गुरु, आत्मा यानी शुद्धात्म वस्तु, जो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, वह शुद्धात्म वस्तु अनंत शक्तियों से भरेली, वह मेरा गुरु है। भाई गुरु बनाओ ना। डॉक्टर साहब बनाना पड़ेगा। तो फिर गुरु बताएंगे तो तुम अपनाइए अपने जीवन में। देखो अब पर्याय में आता है कि आनंद आता है। अरे भाई गुरु जो बताएंगे, अब पहले गुरु की स्थापना तो करो। अपना शुद्धात्मा गुरु है। अपना गुरु कोई छोटा मोटा है क्या? इस लोक में सबसे महान गुरु है ये। क्या कह रहे हैं भैया? इससे बड़ा गुरु जगत में ना मिले। अरे इससे बड़ा देव भी इस जगत में ना मिले। समझ में आया भैया? ऐसा पावरफुल वाला मेरा गुरु है भगवान। कहते हैं आत्मा गुरु और उसकी पर्याय रूप, पर्याय यानी उसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। तो पर्याय जो किया, क्या कह रहे? और उसकी पर्याय पर, उसकी पर्याय क्या होगी बोलो? है अपना ज्ञान का भंडार। ज्ञान की पर्याय, ज्ञान ज्ञान गुण है, ऐसे अनंत गुण है डॉक्टर साहब। उसकी पर्याय कैसी होगी बोलो? मत ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान होगा, अवध ज्ञान होगा, मन पर्याय ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा। वो सब ये पर्याय तो हैं ये। क्या है? और ज्ञान गुण कॉमन है। ज्ञान गुण कॉमन है। और मत्सुत अवधि, ये पांच ये पर्याय हैं। समझ में आए? किसकी है पर्याय? ज्ञान गुण की है। और ज्ञान गुण किसका है? अपने चेतन भगवान आत्मा का है। तो एक नहीं अनंत गुण है अपनी आत्मा में, अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। तो कहते हैं आत्मा गुरु और उसकी पर्याय रूपी प्रजा ही उसका शिष्य है। अब देखो गुरु खेल का, अब गुरु शिष्य का खेल कितना गजब का चलता है। यहाँ स्थापना करके देखिए आप अपने आत्मा को देव मान के देव की स्थापना करो, गुरु की स्थापना करो, शास्त्र की स्थापना करो। कभी करी जिंदगी में ना करी होगी शास्त्र की स्थापना। चलते फिरते ज्ञानियों का स्वाध्याय होता है। तुम्हारे जैसे नहीं पुस्तक लेके बैठ जाती है, घंटों घंटों तक लगे रहते हो। क्या भाव मिल रहा है उसमें? वो तो पराश्रित भाव है वो। पराश्रित से स्वाश्रित सीखो ना। अरे भाई कब तक है तुम्हारे संग जी बताओ? बाहरी देव हैं, अथवा बाहरी गुरु हैं, अथवा शास्त्र है, वे कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे ये बताओ? हैं? पिताजी कब तक कैसे बेटे के साथ में रहेंगे भैया? बेटा तुम स्वावलंबन की कला सीख लो ना बेटा। क्या कहेगा माता पिता? क्या बोलेंगे बच्चे से? कि बेटा हम कब तक तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुमको सीख पड़ जा भगवान है तो अपना कल्याण कर लेना। यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ऐसी देवसा गुरु हमसे कहते हैं कि बेटा तुम कब तक पकड़े रहोगे पुस्तक,
तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही हैं, हाँ काम कर रही तभी तक हो, फिर बाकी बात तो फिर क्या होगा तुम्हारा? कभी हम स्वभावलंबन की तरफ बढ़े हैं क्या? पढ़ते ही रहते, पढ़ते ही रहते, पढ़ते ही रहते, पढ़ते ही रहते हैं। अरे मेरा भगवान आत्मा ही देव है, मेरा भगवान आत्मा ही गुरु है, मेरा भगवान आत्मा ही संवेद शिखर है, मेरा भगवान आत्मा ही शास्त्र है। एक बार स्थापना तो करो। कहते हैं आत्मा गुरु और उसकी पर्याय रूपी प्रजा ही उसका शिष्य है। पर्याय द्रव्य का विनय करती है। कौन करता है? अब ये विनय कौन देखे? डॉक्टर साहब, कितना बढ़िया मेल है, कितना सुंदर मेल है भगवान। किस किस को करूं? आप बनाए आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। कुछ गुरुदेव श्री बहुत बोलते थे, आप बनाए और आप ही खाए। कितनी सुंदर व्यवस्था है भगवान। हम्म। तो ये कहते हैं कि पर्याय द्रव्य का विनय करती। कौन का पर्याय? यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। द्रव्य यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। अपने द्रव्य की तरफ जब पर्याय झुकती है, वही वास्तव में द्रव्य का विनय है। नमा समय साराय स्वान भूतिया चकात से। जो उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ झुकता है, वही वास्तव में उसका विनय है, और वही हरियंत तो सिद्ध परमात्मा का विनय है। पर्याय द्रव्य का विनय करती है। आत्मा द्रव और पर्याय ये शिष्य, एक गुरु शिष्य है। क्या कैसा खेल हो रहा बताओ? मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्यों भैया? भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर जाने पड़ेगा? हर एक बार भगवान कह रहे सुन लो ना भैया, तुम्हारा आत्मा ही भगवान है। एक बार नहीं सुनते हैं डॉक्टर साहब। यहीं बैठे बैठे बल्ले बल्ले होने लगे। यही तुम्हारी, जहां तुम रहोगे ना, वहीं पे तुम भगवान की पूजा इतनी बढ़िया होगी कि तुम्हारी मंदिर में ना होगी ऐसी होगी। कहते हैं आत्मा और पर्याय का नाम लक्षण भाव भेद है। ये सब भेद है ना? ये भेद दो कर दिए, समझ नहीं आप? द्रव पर्याय के भेद कर दिए ना, ये भेद हैं, लेकिन है तो एक ही। डॉक्टर साहब ध्यान रखना, द्रव और पर्याय के भेद किए गए हैं। क्या द्रव और पर्याय से ऐसा है कि जैसे डॉक्टर साहब आप अलग और हम अलग हैं, ऐसे द्रव पर्याय के भेद हैं क्या? नाम भेद हैं, लक्षण भेद हैं, भाव भेद हैं, लेकिन परंतु प्रदेश की अपेक्षा अभेद है। आहा। द्रव शाश्वत है। शाश्वत है तो शाश्वत रूप से अनुभव करो। पर्याय क्षणिक है। सही बात है, हर समय उत्पन्न होती है चली जाती है। देखो अपनी आत्मा में सुबह से शाम तक कितने कितनी पर्याय आई और चली गई डॉक्टर साहब। और तुम रहे कि नहीं रहे बोलो? जानने देखने वाले रहे कि नहीं? अशुभ परिणाम भी आए तुम्हारी पर्याय में, शुभ परिणाम भी आए, लेकिन जानने देखने वाला कहाँ था वो? उस समय भी मौजूद ही था। अब तुम चेट गए, या तो शरीर से चेट रहे हो या फिर अपने परिणामों से चेट रहे हो। तुम्हें चेटना चाहिए था अपने द्रव्य से। क्या? द्रव शाश्वत है, पर्याय क्षणिक है। द्रव रूपी गुरु का आधार लेकर पर्याय रूपी शिष्य का काम करता है। क्या अंतिम में कह दिया डॉक्टर साहब? द्रव रूपी गुरु, ये अपना चेतन भगवान शुद्ध आत्मा का आधार, आधार लेकर पर्याय रूपी शिष्य काम करता। कैसे काम करती है? ज्ञानी कहाँ काम कर, ज्ञानी कहाँ रहते हैं? अपने चेतन भगवान आत्मा में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? ज्ञानी की, ज्ञान की पर्याय में कौन रहता है? जो इस विश्व में सबसे ताकतवर है वो रहता है। इस विश्व में जो सबसे ताकतवर है वह ज्ञानी की, ज्ञान की पर्याय में रहता है। तो इस विश्व में सबसे ताकतवर कौन है?
तो आत्मा ही सबसे ताकतवर है और वह देह देवल में विराजमान है। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव की ओर रहती है। ऐसा मजबूत जिसका आधार हो डॉक्टर साहब, जिसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो, तो ऊपर के कितने मंजिल महल बना सकते हो बोलो। अरे भाई, 150 मंजिल मकान बनाया, कहीं जहां भी बना हो, अमेरिका में हो, जहां भी हो भगवान, उसकी फाउंडेशन आधार कैसा होगा? तो आधार मजबूत होगा तो ऊपर की मंजिल में भी बहुत शानदार बनती हैं। ऐसे ही पर्याय का आधार तो अपना द्रव्य है ना, तो उसकी पर्याय में तो चमक दमक ज्ञान आनंद की आना ही आना है। उसने पर्याय ने दांव कहां लगाया है? जो इस विश्व में सबसे ताकतवर है उस पे उसका वजन जाता है, तो पर्याय निरंतर अपने उस शक्तिशाली भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि रख के अपना काम करती है। तो उसकी पर्याय में नियम से मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण।